हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और उसमें टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेस, और इसका जो एग्जांपल है एट्रोपिन, इसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं आज की क्लास में। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। दिस और द ड्रग विच ऑक्यूपाई द ACH रिसेप्टर एंड डू नॉट अलाउ ACH टू बाइंड विथ रिसेप्टर। यानी जो कोएनर्जिक ड्रग थे वो क्या कर रहे थे, जो ACH कर रहा था, यानी जो ACH मतलब जो ACH था उसका काम कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि जो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, जो ACH का रिसेप्टर होता है उसी को ये ब्लॉक कर देते हैं, बाइंड करते हैं, जिससे क्या है कि ACH रिसेप्टर वो बाइंड नहीं हो पाता है उससे, यानी जो ACH है वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो उसकी एक्शन होनी है वो होती नहीं है, रुक जाती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और कॉल्ड सिम्पोटैलाइटिक भी बोल सकते हैं इनको, एंटी पैरासिम्पमेटिक एजेंट भी बोल सकते हैं, क्लोएनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, क्लोएनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये जरूर देखें कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को और क्या क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं इनकी। तो क्लासिफिकेशन देखें तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये दो टाइप्स के है। एक होता है एंटी म्यूस्करिक एजेंट, एक होता है एंटी नाइकोटिनिक एजेंट, और इसके एग्जांपल हैं ये देखिए, एट्रोपिन हो गया, स्पेट्रोपियम, ट्रोपिएमाइड हो गई। और वहीं हम बात करें एंटी निकोटिन एजेंट की तो ट्राइमेथफेन और पेंट्रोलियम। ठीक है, ये दोनों ड्रग जो हैं ये एंटी निकोटिन एजेंट के एग्जाम्पल हैं, और ये 3 जो ड्रग हैं ये एंटी म्यूस्करिक एजेंट के एग्जाम्पल हैं। इनके बारे में हम डिटेल में अब देखेंगे। देखिए, एंटी म्यूस्करिक एजेंट जो होते हैं, दिस एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ACH बाय ब्लॉकिंग द म्यूस्करिन एसिटिकोलाइन रिसेप्टर। यानी ये क्या करता है, इसमें इनहिबिट करते हैं, यानी बंद मतलब रोक देता है किसकी एक्शन को, ACH एक्शन को रोकता है। लेकिन कैसे रोकता है कि जो म्यूस्करिन एसिटिकोलाइन होती है, जो म्यूस्करिन एसिटिकोलाइन होता है, इसके रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बात कर चुके हैं, एट्रोपिन हो गया, स्पेट्रोपियम और ट्रोपिएमाइड। अब हम बात करें एंटी निकोटिनिक एजेंट की। दिस एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ACH, ये भी ACH के एक्शन को रोक देते हैं। और कैसे रोकते हैं, जो नाइकोटिनिक एसिटिकोलाइन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ट्राइमेथफेन हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्राइमेथफेन और पेट्रोलियम। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो एट्रोपिन है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी बात करें तो इट इज़ मोस्ट कॉमन एंटी म्यूस्करिन एजेंट, यानी ये बहुत कॉमन वाला एंटी म्यूस्करिन एजेंट है। इट इज़ एन एल्कलॉइड है एंड ब्लॉक दी ऑल टाइप ऑफ म्यूस्करिन रिसेप्टर, यानी ये एक एल्कलॉइड है और जो सारे तरह के जो म्यूस्करिन रिसेप्टर होते हैं इनको ये ब्लॉक कर देता है, जो एट्रोपिन जो होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो CNS की बात करें तो माइल्ड स्टिमुलेशन होता है, आइस की बात करें तो माइल्डाइटिस होती है, और CVS की बात करें इट कॉज ब्रैकिकार्डिया एंड देन ट्रैकिकार्डिया, यानी इनिशियली ये ब्रैकिकार्डिया कॉज करता है, उसके बाद ट्रैकिकार्डिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्रोंको डायलेटर, यानी ब्रोंकोल्स को मतलब जो ब्रोंकिया होते हैं उनको डायलेट करता है। सीक्रेशन की बात करें, सीक्रेशन ऑफ स्वीट, सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक और रेड्यूस, यानी जो स्वीट और सलाइवरी और गैस्ट्रिक जो सीक्रेशन होता है उसको रेड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है। GIT की बात करें तो रिलैक्सेशन, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सो इट इज यूज्ड इन एंटी पैजमोडियम एंड एंटी डायरियल ड्रग की तरह इसे यूज़ करते हैं, यानी ये क्या करता है, रिलैक्सेशन कर देता है GIT में। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो डिक्रीज कर देता है, उस
तो इसको हम यूज़ कैसे करते सकते हैं, एंटीस्पोडमोडियम की तरह, एंटीस्पोडमोडिक की तरह या एंटी डायरियल ड्रग की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एट्रोपिन को। नेक्स्ट अब देखिए इंडिकेशन देखें, यानी कब कब हमें इसे यूज़ करना है। तो देखिए फॉर डायलेशन ऑफ पुपिल, यानी अगर हमें पुपिल को डायलेशन करना है तो जब हम यूज़ कर सकते हैं। प्री एनेस्थीसिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन ब्रोंकियो अस्थमा एंड COPD में कर सकते हैं, ब्रोंकियो अस्थमा में, और COPD जो है क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में भी इसे कर सकते हैं। इन हाइपर सलाइवेशन में कर सकते हैं। टू ट्रीट डायरिया एज ए एंटीडोट फॉर ऑर्गोफेसोफेरस पॉइजन, यानी जो एर्गनोफेसोफेरस पॉइजन होता है इसमें एंटीडोट की तरह भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। टू ट्रीट पैरेंक्योनिज्म, यानी जो पैरेंक्योनिज्म डिसीज होती है उसमें भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब डोजेस की बात करें, इट इज़ गिवन IV इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर और सबलिंगुअल प्रोसीजर हम दे सकते हैं रूट। अब 0.4 to 6 mg फॉर प्री ऑपरेटिव एंड प्री एनेस्थीसिया, यानी प्री ऑपरेटिव और प्री एनेस्थीसिया के लिए हम कितना दे सकते हैं, 0.4 to 0.6 mg। 1% सोल्यूशन इन आई ड्रॉप फॉर माइग्रेन, अगर हम बात करें आई ड्रॉप में तो 1% सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, यानी कब कब हमें ये नहीं देना है। ये ग्लूको कंडीशन में हमें नहीं देना। सबसे पहले बात करें तो ग्लूको का कंडीशन में हमें इसे नहीं देना, ग्लूकोमा में। इन इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, डिले इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, यानी अगर जो बच्चा है वो सफ़र कर रहा है डाउन सिंड्रोम से, जिससे डिले हो रही है बॉडी डेवलपमेंट में या ब्रेन में, तो उस कंडीशन में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन पेशेंट और हाइपरटेंसिटिव एंड विथ एट्रोपिन, यानी अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिटिव है एट्रोपिन से तो उन्हें भी हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने बात की मतलब जो एंटी कोएनर्जिक ड्रग है उनके बारे में, उनका हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा, और जो फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है ये जरूर देख लिया आप। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद एट्रोपिन हमने एग्जांपल लेके उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और जो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोजेस भी हमने देखे। अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिसकी क्या आपके एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video.